आज की रात मेरा दोस्त अविनाश हमारे साथ ग्रुप में नहीं था। वह हमेशा कहानियाँ सुनाता था, खासकर डरावनी। हम सब उसके बिना उदास थे, लेकिन हमने तय किया हम एक डरावनी कहानी सुनाएंगे और उस विषय को भेजेंगे ताकि वह भी इसका हिस्सा बन सके। मैंने कहानी शुरू किया। एक रात मैं और मेरा दोस्त जंगल में टहल रहे थे। रात का समय था और चांद की रोशनी पेड़ों से छन छन आ रही थी, जिसकी अजीब सी परछाइयां बन रही थी। अचानक हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। हम दोनों थोड़ा सहम गए, लेकिन फिर हमने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन वो आवाज़ और तेज होती गई। अब वो रोने की आवाज़ नहीं, बल्कि सिसकने की आवाज़ थी। तभी मेरी बहन ने मुझे रोका। शांत रहो, मुझे कुछ सुनाई दिया। मैंने कहा, क्या बात है? ये तो बस मेरी कहानी है। लेकिन वो मुझे शांत रहने का इशारा कर रही थी। हम सब चुप हो गए और फिर हमें सच में वो सिसकने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने अपनी कहानी में सुनाई थी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरे दोस्त राहुल ने पूछा। तभी मेरे फ़ोन पर अविनाश का मैसेज आया। यार, तुम लोग ये कहानी सुना रहे हो? मेरे घर में वैसे भी आवाज़ आ रही है। हम सब सन्न रह गए। ये कैसे हो सकता है? मेरी कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कथा थी, लेकिन उसकी घटनाएं सच हो रही थी। तभी मेरे कमरे का आवाज़ धीरे धीरे खुला। हम सब चिल्ला पड़े, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा था। राहुल ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये बहुत डरावना है। मेरे फ़ोन पर अविनाश का एक और मैसेज आया। गाइस, वो आवाज़ और पास आ रही है, मुझे डर लग रहा है। तभी एक तेज चीख सुनाई दी, लेकिन वो मेरे कमरे से नहीं, अविनाश के घर से आ रही थी। वो चीख ऐसी थी जैसे कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। मैंने अविनाश को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अब अविनाश नहीं है, हम तुम्हारी बारी है। हम सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। हमें नहीं पता था कि कौन हमें ये मैसेज भेज रहा था या अविनाश के साथ क्या हुआ था। वो आवाज़ अब हमारे कमरे के अंदर और करीब आने लगी थी। अगर आप ऐसे ही अपने कमरे में बैठे हो, कभी आपके घर पे ऐसी आवाज़ आने लगे, तो आप क्या करोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।